हेलो दोस्तों, हम आज एक देश में चर्चित मुद्दा अतुल सुभाष के सुसाइड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में सोमवार को अपने ही फ्लैट में पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। उस सुसाइड के पीछे की वजह उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो मूलतः जौनपुर यूपी की रहने वाली है, और इनके पति अतुल सुभाष, जिन्होंने आज सोमवार सुबह सुसाइड किया है, ये भी मूल रूप से यूपी के ही रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बेंगलुरु में ये इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं, और वहीं पर इन्होंने आज सुसाइड कर दिया। और ये इंजीनियर के रूप में काम करते हैं, मूल रूप से यूपी के रहने वाले 34 वर्षीय। शादी इनकी 2019 जौनपुर में निकिता सिंघानिया से हुई है। इन्होंने ये शादी मैट्रिमोनियल ऐप के माध्यम से की थी, तथा इनकी सास का नाम निशा सिंघानिया है, और इनका सन इन लॉ अनुराग सिंघानिया है। शादी के बाद इनका एक बच्चा हुआ, ये भी कोरोना काल में ही हुआ है। इनके 2019 से 21 के मध्य कोरोना काल में शादी में बहुत सारी शादियाँ टूटी हैं। इनकी मुख्य वजह है कोरोना में पति और पत्नी दोनों साथ में रहते थे। इतना टाइम इन्होंने साथ में स्पेंड नहीं किया, क्योंकि ये कोरोना से पहले आधे टाइम बाहर रहते थे, लेकिन जब कोरोना काल हुआ तो ये वर्क फ्रॉम होम करने लगे। तो इसमें बहुत टाइम इनके साथ में रहते थे। साथ में रहने की वजह इनका बहुत झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह से ये एक दोनों से अलग हो गए। इनके पति पत्नी दोनों साथ में रहने लगे, जिससे झगड़ा होने लगा, जिससे इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ा। तनाव की वजह से आपस में पारिवारिक कलह हुआ, और ये तभी इनके ब्रदर इन लॉ ने इनसे 16 लाख रुपए इनके ब्रदर इन लॉ ने इनको दिए थे। जब इन 16 लाख रुपए अतुल ने वापस मांगे तो इनके झगड़ा होने लगा। तभी इनकी पत्नी बेंगलुरु छोड़कर जौनपुर चली गई, तथा वहीं से इन्होंने तलाक की मांग की, और तलाक में इन्होंने 1 करोड़ रुपए एलिमनी के रूप में मांगे, और 80,000 रुपये बच्चे के मेंटेनेंस के रूप में मांगे, और 2 लाख रुपये महीना खर्च पत्नी निकिता सिंघानिया को देने के लिए मांगे। और इन्होंने कोर्ट में दहेज प्रताड़ना का केस और हत्या का केस, इनके ससुर की हत्या का केस इन पर लगा दिया, तथा केस जौनपुर कोर्ट में चलने लगा, जहां 2 साल से इन्होंने 120 तारीख दी गई, जिसमें 40 से अधिक बार तो अतुल भी जौनपुर जा चुका है। जौनपुर में फैमिली कोर्ट में इनकी जज निकिता कौशिक ने भी इनसे 5 लाख रुपए की घूस की मांग की थी। वहां इन्होंने घूस लेकर केस क्लोज करने को बोला था, और इन सब परेशानी से तंग आकर अतुल ने सुसाइड कर लिया। और इन सुसाइड नोट में मुख्य बातें लिखी। अतुल सुभाष अपनी पत्नी से काफ़ी समय से अलग था। पत्नी ने घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश और अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया था। कोर्ट में चल रहे केस से इन पर डिप्रेशन बढ़ने लगा, तथा सोमवार सुबह इन्होंने सुसाइड में लाश पंखे पर लटकती हुई लाश मिली। कोर्ट में 120 तारीख हुई, जिसमें से 40 बार अतुल खुद बेंगलोर से जौनपुर जा चुके थे। अतुल के माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे। बच्चे के बारे में अतुल ने लिखा कि मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो सोचा कि मैं किसी भी दिन तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारी वजह से मैं जान दे रहा हूँ। अब मुझे एक ब्लैकमेल की चीज़ लगते हो, जिसके ज़रिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऐंठा जाएगा। और यही शब्दों के साथ उन्होंने सोमवार पंखे पर लटक कर जान दे दी। लेकिन दोस्तों, जान देना ही अंतिम ऑप्शन नहीं होता है। इनके कई और भी उपाय हो सकते हैं, जैसे अपनी आईटी की जॉब ही छोड़ देना, जॉबलेस हो जाना, और फिर कोर्ट के सामने जो धारा थी 498A आत्महत्या या हत्या की कोशिश करने की, उसमें से कम सज़ा मिलती है। 3 साल की सज़ा मिलती है। 3 साल के बाद में अपन वापस बरी हो सकते हैं, लेकिन जान देना एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। जान
वह कई वर्षों कई तपस्याओं से एक बार ज़िंदगी मिलती है और उसे ऐसे ही गंवानी नहीं चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने परिवार को समझ के चलें और ऐसी पारिवारिक कलह को आपस में बैठा कर चलें। और इस आज के युग में जो अरेंज मैरिज है उनमें क्या है कि सारे लोग अपने ससुराल वाले लोग, अपने घर के लोग, इतने लोग बैठ के फिर वो रिश्ता तय करते हैं, जिससे इनके जब तलाक होने के कगार पे आते थे ये लोग समझाते हैं, जिससे पति पत्नी पर डिप्रेशन कम आता है, जिससे इनको तनाव कम होता है, इससे तनावग्रस्त रह पाते हैं और सुलह जल्दी हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।